Hi everyone, this is Abhay Kumar Rai and welcome to your YouTube channel AK Knowledge World। तो फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का। अगर आपने मेरा सेकंड पार्ट देखना है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, आपको मेरे सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको थर्ड वर्कशीट कराऊँ चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स की वर्कशीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें इन्होंने कहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये जो है हमने स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का, जो हमें नंबर दिए हुए हैं बाय। तो इसमें हमने करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फ्रेंड्स, हम चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर है हमारा 225। तो हमें जो भी नंबर दिया हमने पहले उसका एलसीएम निकालना है। जैसे हम अभी एलसीएम निकालते हैं। पहला नंबर है हमारा 225। 200 कितना है? 225। तो अब हमने उसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है तो पहले हम देखेंगे कि ये किस टेबल में आ सकता है। सबसे छोटे टेबल से हमने इसे डिवाइड करना होता है। जैसे ये, तो ये 3 के टेबल में आ सकता है। 3 7 जा 21, तो 7 लिखा। तो 1 5 15 बचा, तो 3 5 जा 15। अब 75 है तो अब हमने 75 का निकालना है। अब हम देखेंगे क्या 75, ये जो 3 नंबर है, ये इससे डिवाइड हो सकता है। तो हाँ, ये हो सकता है। 3 2 जा 6, फिर 1 5 1 माइनस किया तो इसमें 1 आया और 5 नीचे आ गया, तो 15 बचे। तो 15, तो 3 5 जा 15 होता है, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। तो अब हमने 25 को डिवाइड करना है। अब देखेंगे ये 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा। 4 के टेबल में नहीं आएगा, तो ये 5 के टेबल में आएगा। तो हम इसे 5 5 जा 25 है, तो 5 लिखेंगे, फिर नीचे 5 लिखेंगे। उसके बाद ये फिर से 5 के टेबल में ही आता है। 5 1 जा 5। तो अब हमने जो नंबर हमें मिले हैं हमने उसी को लिखना है साइड में। तो अब हम लिखते हैं। तो अब हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो पहले हमने साइन लगाना है स्क्वायर रूट का। फिर उसमें ये जो हमने नंबर निकाले हैं इनको लिखना है। पहला है 3, 3 इंटू फिर से 3 है, 3 इंटू 3, फिर 5 है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो दो सेम नंबर का 1 पेयर बनता है। ये 5 लिख दिया। दो सेम नंबर का 1 पेयर बनता है। जैसे 3 दो नंबर है और सेम नंबर है, तो 1 पेयर बन गया ये हमारा, और ये हमारा सेकेंड पेयर बन गया 5 का। तो अब जो पेयर है उसमें से हमने 1 1 नंबर लेना होता है। अब हमने 1 1 नंबर लेना है। जैसे इस 3 के पेयर में हमने 1 नंबर लेना है, तो 3 लेना हमने, फिर इंटू का साइन डालना है। उसके बाद ये जो 5 का पेयर है हमारे पास, ये जो 5 का पेयर है, इसमें अब हमने 1 नंबर इससे लेना है। तो 5 नंबर हमने नीचे लिखा। तो 3 5 जा कितना होता है? अब हमने टेबल के इसको मल्टीप्लाई करना है। 5 3 जा या 3 5 जा, 3 5 जा कितना होता है? 15। तो 15 लिखा हमने। तो स्क्वायर रूट कितना आएगा 225 का? 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। तो फ्रेंड्स, ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखिए, आप इसे चेक करना चाहते हैं कि ये ठीक है कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हैं, 15 को जो नंबर आता है आपका, जो स्क्वायर रूट आता है, उसी को आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे 15 नंबर आया, तो अब हमने चेक करना है 15 को उसी से मल्टीप्लाई करके। 15 15 जा 15 नंबर है हमारे पास, तो 15 को उसी के नंबर से फिर 15 लिखा हमने। उसके बाद हमने फिर से नीचे 15 लिखना है, फिर से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 5 जा कितना होता है? 5 5 जा 25, 2 कैरी 5, फिर 5 1 जा 5 6 7, फिर नीचे क्रॉस, फिर 5 1 जा 5 एंड 1 1 जा 1। अब हमने प्लस करना है। ये 5 नीचे आएगा, 5 7 + 5 कितना होता है? 12। तो 1 आएगा, फिर नीचे 2 आएगा, फिर 1 + 1 = 2। तो आप देखेंगे जो हमें क्वेश्चन जो नंबर दिया था जिसका हमने स्क्वायर रूट निकालना था, तो वही नंबर हमारे इधर आ रहा है, 225 ही आ रहा है।
जो नंबर हमें दिया अगर उसी को जो स्क्वायर रूट है उसी को हमने 2 बार उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगर जो हमें जिस क्वेश्चन का निकालना था अगर वही नंबर आएगा तो इसका मतलब कि वो हमने सही किया है। ये मेथड है हमें चेक करने का हमारे, इससे हम चेक कर सकते हैं कि ये हमने स्क्वायर रूट सही निकाला कि नहीं निकाला। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपने इस फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमें नेक्स्ट दिया है 441। तो फ्रेंड्स अगर आपने अब मैं इस वीडियो को पॉज करना है, फिर आपने उसे करना है खुद, इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, अच्छे से निकालना है, खुद करना है। फिर आपने मेरे इस वीडियो को प्ले करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है इसका स्क्वायर रूट। उसके बाद आपने मेरे वीडियो को प्ले करना है, फिर आपने चेक करना है, अगर ठीक है तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर है, अगर नहीं है तो आप पहले अपने मिस्टेक को टिक करें, उसके बाद उसे फिर से अच्छे से समझे में इस वीडियो को, फिर आप करें उससे फिर से। तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये नंबर है 441। तो अब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसके लिए हमें जो नंबर दिया है पहले उसका एलसीएम निकालना होता है। 441 है तो 441 लिखा हमने, फिर इसका एलसीएम निकालना है हमने। तो अब हमने इसका एलसीएम निकालना है, तो अब पहले सबसे छोटा नंबर हो जो है जिससे ये डिवाइड हो सकता है, पहले हमने वो देखना है। 2 के टेबल से ये नहीं हो सकता डिवाइड, 3 के टेबल से हो सकता है, 3 के टेबल से हो सकता है। 3 1 जा 3, 1 कैरी 1 हो गया, फिर 4 14 बचा। तो 3 4 जा कितना होता है, 3 4 जा 12। 14 से छोटा नंबर क्या है 12, तो 3 4 जा 12। उसके बाद अब 12 है तो ये 2 1 21 बचा। तो अब 3 कितने जा 21, 3 7 जा 21, तो 7 लिखा हमने, ये डिवाइड हो गया। उसके बाद हमने फिर से इसको निकालना है 3 के टेबल से ही। 3 4 जा 12, फिर 2 कैरी 7, 3 9 जा 27। तो ये 27 बचा था, तो 3 9 जा 27 लिख दिया। अब हमने 49 का निकालना है, ये किस से डिवाइड हो सकता है, 3 के टेबल से नहीं हो सकता, अब 4 के टेबल से भी नहीं हो सकता, 5 के टेबल से भी नहीं हो सकता डिवाइड, 6 के टेबल से भी नहीं हो सकता, अब 7 के टेबल से हो सकता है। 7 7 जा कितना होता है 49। तो हमने अब इसका पहले साइड में 7 लिखना है, फिर ओवर, फिर 14 कितने जा 49, 7 7 जा तो फिर से 7 लिखा। अब 7 7 के टेबल में ही आता है, तो हमने 7 को 7 से ही कट करना है। तो 7 7 जा 7 1 जा 7, तो ये आ गया हमारा 1। तो अब हमने हमने अब क्या करना होता है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखने होते हैं। जो जो नंबर लिखा है हमें यहाँ, जो हमने हमारे नंबर आए हैं उसी को हमने यहाँ पर लिखना है नीचे। तो नंबर अब हमने लिखने हैं, तो पहले हमने इक्वल टू का साइन डालना है, उसके बाद स्क्वायर रूट का साइन डालना है, उसके बाद ये नंबर्स लिख देने हैं हमने। तो पहले क्या है 3 इंटू, फिर से 3 है तो 3 इंटू 7, फिर इंटू 7। तो अब हमने इसके पेयर बनाने हैं, ये पहला पेयर है, ये दूसरा पेयर है। तो अब 1 पेयर से हमने 1 नंबर लेना होता है। तो 3 जो है वो एक, ये एक पेयर है 3 का, तो हमने 3 नंबर लिखना है, एक नंबर ले लेना है इनमें से। तो एक नंबर लिखा हमने 3, फिर इंटू का साइन डाला। फिर 7 के पेयर से हमने क्या करना है 7 ही लेना है। तो 7 से हमने 7 लेना है, 7 वाले पेयर से, तो 7 लिखा। तो अब फिर से हमने नीचे इक्वल टू का साइन डाला। अब 7 3 जा कितना होता है, या 3 7 जा 21, 3 7 जा 21। तो अब 21 आया, तो 21 ही हमारा आंसर है 441 का स्क्वायर रूट। अब आपने फिर चेक कर लेना इससे कि आपने ये सही किया कि नहीं। तो चेक करने के लिए जो आपको यहाँ पर स्क्वायर रूट आया है जिस नंबर का, उसी को आपने उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई करना है। तो 21 इंटू 21 करेंगे हम, चेक करना है। तो 21 इंटू 21, तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, फिर हमने नीचे फिर से हमने 2 ही लिखना है, फिर नीचे क्रॉस, फिर 2 1 जा 2, फिर 2 2 जा 4। अब हमने इनको प्लस करना है, तो जो हमारा ये जो आंसर आना चाहिए प्लस करने के बाद, वो जो क्वेश्चन है उसी वही हमारा आंसर आना चाहिए। या 441 है तो 441 ही आना चाहिए।
तो 1 नीचे आ गया, फिर 2 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है, 2 + 2 4 होता है, फिर 4 नीचे आ गया, 4 फिर से नीचे आ गया। अब 441, तो 441 ही हमारा क्वेश्चन था, और आंसर में भी ये चेक करने पे मल्टीप्लाई करके उसी से यही आया है। तो इसका मतलब ये जो 441 का स्क्वायर रूट है वो 21 ही है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का। ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, 529 है जो कि क्वेश्चन। अब हमने इसी का स्क्वायर रूट निकालना है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का जो आइकन है आपने उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे करते हैं अपना 529 का। तो 529 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है तो उसके लिए हमें 5 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो अब हम पहले एलसीएम निकालेंगे 529 का। 529 सीधा अब 23 के टेबल में आता है, 23 जा 529 आता है। 23 जा 529 आता है। तो अब 23 भी उसी के टेबल में आता है, 23 के टेबल में। तो 23 हमने फर्स्ट से नीचे लिख देना है, 23 1 जा 23। तो ये नंबर आगे दो हमारे, तो हमने अब इसका पेयर लिखने हैं इस एलसीएम के। तो इक्वल टू का साइन डाला, स्क्वायर रूट का साइन डाला, फिर हमने 23 लिखा, फिर इंटू का साइन डाला, फिर 23 या 23 लिखा। अब पेयर बना लेंगे हम इनके, ये 1 पेयर बन गया। तो अब पेयर में से 1 नंबर ही लेना होता है, तो 23 लिखेंगे हम। तो 23 हमारे 529 का स्क्वायर रूट है। तो 23 हमारे 529 का स्क्वायर रूट है। तो 23 को अगर हमने अब चेक करना है अगर 529 को, तो कि ये स्क्वायर रूट इसका यही होता है 23, तो 529 का। तो अब हमने 23 को 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करके देखते हैं कि ये सही हमारा आंसर है कि नहीं। पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर 23 लिखना है, 23, फिर नीचे इसको मल्टीप्लाई करना है उसी के नंबर से 23 से। फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। फिर अब हमने नीचे फिर से क्रॉस लगाना है। फिर 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो प्लस करना है अब हमने, तो 9 6 6 12 होता है, 2 1 कैरी, तो 4 + 1 इज इक्वल टू 5 होगा हमारा ये। तो 529 ही आया जो हमारा क्वेश्चन था जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना था। तो 529 ही है इसका। तो हमारा ये जो स्क्वायर रूट है 529 का 23 ही हमारा आएगा। तो यही हमारा सही आंसर है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का, तो जो कि है 40,000। तो अब 40,000 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है। किससे निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टर से निकालने हमने 40,000 के। तो हमने इसका एलसीएम निकालना है पहले। तो हमने साइड में लिखा पहले 40,000, अब हमने क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो ये 2 के टेबल से होगा पहले, 2 2 जा 4, 0 0, फिर से 0, फिर से 0 आएगा, फिर 0 आएगा। फिर ये फिर से 2 के टेबल से हो जाएगा हमारा, 2 1 जा 2, फिर 2 0 0 0 0। फिर हमारा 10,000 आया। अब ये फिर से 2 के टेबल से ही हो जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 0 आएगा नीचे, फिर 0 आएगा, फिर 0 आएगा। अब 5,000 है तो ये फिर से 2 के टेबल से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 1 0 आया, फिर 5 जा 10, फिर 100 ये नीचे 0 0 आएगा, 2500, 2500 आया अब हमारा।
तो अब हमने 2500 का निकालना है, 2 के टेबल से ही हो जाएगा ये भी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 1 और 0, फिर 5, फिर 2 5 जा 10, फिर 0 आएगा नीचे। अब ये फिर से हमारा 2 के टेबल से हो जाएगा, तो हम 2 के टेबल से ही कर देते हैं इसे फिर से। तो अब हमने क्या करना है, 2 6 जा 12 होते हैं, 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, फिर हमने नीचे 2 लिखा, फिर 1 और 0, 2 5 जा 10, तो 625। ये 2 के टेबल में नहीं आता है ना, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में भी नहीं आता है, 5 के टेबल में आता है। तो हमने इसे 5 से डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करना है। तो ये 5 के टेबल में आता है, तो अब हमने इसे 5 से डिवाइड करना है। 5 1 जा 5, तो हमने 1 लिखा, फिर 1 और 2, फिर 2, फिर 5 2 जा 10, 2 लिखा, फिर 25, फिर 5 5 जा 25। फिर अब 125 को मैं यहाँ पर साइड में कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस बड़ी कम है इसलिए। तो अब हम हमारा 125 था, तो 125 ही लिखूँगा। फिर उससे उसका एलसीएम निकालना है हमने अब निकालना है एलसीएम। 5 के टेबल से ही निकल जाएगा इसका एलसीएम। 5 लिखा, 5 2 जा 10, तो हमने नीचे 2 लिखा, फिर 2 5 5 5 जा 25, फिर 25 लिख दिया हमने नीचे। अब ये फिर से 5 के टेबल में आ जाता है, 5 5 जा 25, फिर नीचे 5 लिखेंगे, 5 1 जा 5। अब हमने ये जो प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं अब इसके, तो अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं पहले। अब 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 टाइम हमारा ये 2 आया, तो हमने 6 टाइम पहले 2 लिखना है। फिर से मैं इरेज कर देता हूँ, 6 टाइम 2 लिखना है, 6 टाइम ही 2 आया था ये हमारा। तो हमने पहले स्क्वायर रूट का साइन डाला, 6 टाइम 2 लिखना है, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 वाला लिख दिया हमने, 3 वाला लिख दिया हमने ये 2, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 से हमने 6 बार 2 लिख दिया, 6 बार 2 था। उसके बाद ये 1 2 3 4, 4 टाइम अब 5 लिखना है हमने, 4 टाइम अब हमने 5 लिखना है। हमने ये 5 लिखना है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम एंड 4 टाइम। ये 4 टाइम हमने 5 भी लिख दिया। अब हमने इसके पेयर्स बनाने हैं। ये हमारा फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, 5 ही पेयर है। पांचों में से हमने 1 1 नंबर लिख लेना है। तो 2 के पेयर में से हमने एक नंबर लिख दिया, 2 लिख देना है, इंटू फिर से 2 का पेयर है तो हमने एक और 2 लिख देना है, फिर 2 का पेयर है हमने फिर से 2 लिख देना है। 3 टाइम 2 के पेयर थे तो 3 टाइम हमने 2 लिख दिया, इंटू अब 5 का पेयर है तो हमने 5 भी लिख देना है फिर से। फिर 5 का 1 पेयर है तो फिर से हमने 1 टाइम 5 लिख देना है। फिर अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। 2 2 जा कितने होते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा कितने होते हैं 40, एंड 45 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 इंटू 5, 5 0 जा 0, 5 4 जा 20, 200। तो हमारा स्क्वायर रूट कितना आएगा 200। 200 हमारा जो है वो स्क्वायर रूट है। आप पीछे बुक से हाथ से चेक कर सकते हैं मेरे साथ साथ। मेरे पास अभी बुक तो है नहीं पर मैं क्वेश्चन लिखे हैं, तो आप अपनी बुक से पीछे हाथ से चेक कर सकते हैं कि ये मैं ठीक किया है कि नहीं। और मैं आपको आपने चेक भी जरूर करना है। जो आपका स्क्वायर रूट आता है
उसी को आपने उसी के नंबर से आपने उसे मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अब हमारा 200 आया था तो हमने 200 को 200 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए फ्रेंड्स फिर करके देख ही लेते हैं कि ये सही है हमारा कि नहीं। हम करके देख लेते हैं। ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्क्वायर रूट का नंबर आया वही लिखना है। पहले हमने 200 लिखा, उसी को उसी के नंबर से करना है। 200 को 200 से ही करना है। तो अब हमने 200 का लिखा हमने पहले, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया इसे 200 उसी नंबर से, उसी के नंबर से। फिर हमने अब निकालना है इसका 0 0 जा 0, फिर 0 0 जा 0, 2 0 जा 0, फिर 3 टाइम 0 आएगा, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, फिर 2 क्रॉस लगेंगे। अब 2 0 जा 0, फिर 2 0 जा 0, फिर 2 0 जा 0, फिर 2 2 जा 4। अब हमने प्लस करना है। अब हमने प्लस करना है, फिर रेस कर देता हूँ उसे मैं। अच्छा, अब हमने प्लस करना है तो फिर अब हमने लिखना है 0, फिर 0, फिर 0, फिर से 0, फिर 4। और आप देखेंगे ये 40,000 आ गया। और हमारा क्वेश्चन भी 40,000 ही था, 40,000 ही था हमारा ये क्वेश्चन भी। तो यानी कि 20 जो है हमारा सही नंबर है इसका। तो फ्रेंड्स ये मेरा इस पार्ट का एंड था, फर्स्ट पार्ट का एंड पार्ट था। तो मैंने पहले पार्ट में आपको 4 क्वेश्चन कराए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के। मेरा जो सेकंड पार्ट है वो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे क्लिक करके मेरा सेकंड पार्ट देख लें, जिसमें मैंने आपको 5 6 7 8 कराए हैं क्वेश्चंस 3 वर्कशीट का। तो फ्रेंड्स मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ ये कि आपने 5 6 7 8 जो है वो आपने पहले से कर लेने, खुद करने हैं अपने रफ कॉपी में। उसके बाद जो मैं आपको ये सॉल्यूशन होगा जो मैं पार्ट 2 में, आप अभी क्लिक करके देख लेना उससे पहले। आप पहले उसका सॉल्यूशन कर लो, उसके बाद में इस वीडियो को देखना सेकंड पार्ट को, तो आप उससे फिर चेक करना। तो फ्रेंड्स थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक का बटन दबाएं और सब्सक्राइब जो कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल का जो आइकन है आपने उसे प्रेस करना है। फिर जो बेल का आइकन है अभी बाइट होगा तो उस पर क्लिक करके आपने ऑल पे सेट करना है, ऑल को क्लिक करना है। फिर ग्रे कलर का बेल हो जाएगा, जिसका मतलब है आपको ऑल पे क्लिक किया तो सारे के सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको। ऑल का मतलब सारे, तो नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको सारे के सारे। तो फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।